माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल कंडीशंस जैसे कि इफ एंड और फॉर्मूला को आप पावरफुल कंडीशनल स्टेटमेंट्स के क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इफ एंड और लॉजिकल कंडीशंस को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू ईच एंड एवरी स्टेप विद लाइव एग्जांपल्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉलम ए में कुछ नाम दिए गए हैं, कॉलम बी में इनकी रेस्पेक्टिव एज, कॉलम सी में इनका जेंडर्स, कॉलम डी में सेल्स दी गई है। सबसे पहले हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ टाइप करेंगे। अब हमें लॉजिकल टेस्ट यहाँ बनाना होगा। हम यहाँ लॉजिकल टेस्ट एज के बेसिस पे बनाएंगे कि अगर हमारा बी कॉलम के अंदर वैल्यू मींस B2 वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, अगर 30 से ज्यादा हमारी वैल्यू है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ सीनियर, और अगर ट्रू नहीं होती है नॉट सीनियर। और हर एक वैल्यू को आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखेंगे सो दैट कि आपका इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट हो पाए। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ क्योंकि 30 से कम एज है तो ये नॉट सीनियर स्टेटमेंट पास हो गया। सेम फॉर्मूले को दूसरे नेम्स के सामने अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 30, 40 एंड 50 ये 30 से ज्यादा है तो यहाँ सीनियर्स स्टेटमेंट पास हुई है। सेम कंडीशन में आप कुछ और भी यहाँ कंडीशन बना सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट आप कुछ भी बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ कि सेल्स के लिए हम यहाँ B2 को कन्वर्ट कर लेते हैं D2 में, और यहाँ करते हैं कि 200 से ज्यादा जिनका सेल हुआ है वे तो गुड की कंडीशन में आएंगे कि गुड सेल गुड, और जो लेस देन हमारे 200 होंगे नॉट गुड। और यहाँ हम इज इक्वल टू और लगा देते हैं सो दैट कि या तो 200 से ज्यादा हो या 200 के इक्वल हो। एंटर प्रेस करेंगे, 200 उसके इक्वल है तो यहाँ गुड। सेम फॉर्मूले को दूसरी नेम के सामने अप्लाई करेंगे, 100 है तो नॉट गुड। तो इस तरह से आप इफ फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इफ एंड फॉर्मूले को यूज करेंगे, दो कंडीशन एक साथ बनाएंगे, दो लॉजिकल कंडीशंस को हम यहाँ यूज करेंगे। इज इक्वल टू इफ देन यहाँ हम साथ में एंड भी टाइप करेंगे। अब हमें लॉजिक 1 बनाना है तो हम यहाँ B2 लेंगे, ग्रेटर देन 30 होगा तो ये हमारा एक लॉजिक बन गया कि 30 से ज्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ C1 ले लेते हैं। C1 इज इक्वल टू मेल। तो दो कंडीशन हमने बनाई कि 30 से ज्यादा अगर एज होगी और अगर मेल होगा तो हम ट्रू कंडीशन इसमें पास करेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर सीनियर मेल, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तब इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम टाइप करेंगे नॉट अ सीनियर मेल। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंड मींस कि दोनों कंडीशन को पूरा होगा तभी वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट लेके आएगा, वरना तो वो फॉल्स स्टेटमेंट लेके आएगा। तो यहाँ एज लेस देन है लेकिन यहाँ जेंडर तो मेल है, तो दोनों में से एक ही कंडीशन पूरी हो पाई, तो इस वजह से नॉट ए सीनियर मेल। इस फॉर्मूले को दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। सेम इसमें एज तो ज्यादा है लेकिन यहाँ जेंडर फीमेल है तो नॉट ए सीनियर मेल। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 40 है और मेल है तो सीनियर मेल। सेम आगे 50 है एज तो, लेकिन यहाँ फीमेल है। तो इस तरह से हम इफ एंड और कंडीशन को दो या दो से ज्यादा लॉजिकल कंडीशन बना के अपनी स्टेटमेंट को हम यहाँ ट्रू और फॉल्स बेसिस पे अपनी सेल्स के अंदर यहाँ हिट कर सकते हैं। अब इफ एंड और कंडीशन को एक साथ देख लेते हैं। इज इक्वल टू इफ और को साथ में रखेंगे, और मीन्स कि हम जितने भी लॉजिक बनाएंगे उनमें से कोई एक भी कंप्लीट होगा तो हमारी ट्रू कंडीशन आ जाएगी। हमारा ट्रू स्टेटमेंट जो भी हम इसमें रखेंगे वो हमारा यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा। सेम यूज करते हैं, B2 ग्रेटर देन 30 एक कंडीशन बनी। सेकंड हमारी C2 इज इक्वल टू मेल, ब्रैकेट बंद। अब हमें वैल्यू यहाँ टाइप करनी है जो कि ट्रू के लिए हमें रखनी है। इन्वर्टेड कोमास में सीनियर मेल कोमा वैल्यू इफ फॉल्स, इन्वर्टेड कोमास में नॉट अ सीनियर मेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे कि यहाँ एज कम है लेकिन क्योंकि यहाँ जेंडर मेल है तो दोनों में से कोई एक कंडीशन जैसे ही पूरी होगी तो और के अंदर जो आपका ट्रू स्टेटमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ सीनियर मेल। सेम फॉर्मूला दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे हर जगह, क्योंकि हर एक केस में दोनों में से एक कंडीशन कंप्लीट हो रही है तो यहाँ हर जगह सीनियर मेल। तो इस तरह से आप इफ कंडीशन को यूज कर सकते हैं, इफ को एंड के साथ भी यूज कर सकते हैं और इफ को और के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।